अस्सलाम वालेकुम। जी, आज की जो हमारी क्लास है वो एमएस वर्ड से रिलेटेड है कि एमएस वर्ड के अंदर आप क्या काम करते हैं और इनकी कमांड को किस तरह से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। नॉर्मली एमएस वर्ड का जो इस्तेमाल है वो एप्लीकेशंस और लेटर टाइप करने के लिए होता है ऑफिस के अंदर, कि अगर आपको ऑफिस में लेटर और एप्लीकेशन टाइप करने दिया जाए तो उसके लिए आप एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो एमएस वर्ड बहुत ही सिंपल सा होता है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, तो आप इसे आराम से सीख सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी आपको कमांड टू कमांड आपको टीच यानी सिखाएं। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले होम टैब से। अगर सपोज करें कि आपने ये एक लाइन लिखी हुई है और इस लाइन को आप नीचे लेके आना चाह रहे हैं, तो आपने इसे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इंटर, और यहाँ से आके आप इसे पेस्ट कर देंगे। तो जो लाइन आपने ऊपर लिखी हुई थी वही लाइन आपकी नीचे भी लिखी हुई आ गई। आप चाह रहे हैं कि ये लाइन यहाँ से बिल्कुल हट जाए और सिर्फ नीचे आ जाए, तो फिर हम इसे कॉपी नहीं करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसे यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसे पेस्ट कर देंगे। तो इन्हीं कमांड को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास यहाँ पर शॉर्टकट की भी लिखी हुई आ रही होती है। सपोज करें कि जब आप इसे सेलेक्ट करते हैं और माउस इसके ऊपर रखते हैं तो आपको बता रहा है कि कंट्रोल एक्स, ये जो लिखा हुआ आ रहा है कंट्रोल एक्स शॉर्टकट, कट करने के लिए एक्स है और कॉपी के लिए कंट्रोल सी है और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी है। कंट्रोल दबा के आप, यानी इसे आपने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी प्रेस किया, कॉपी हो गया, और यहाँ पे आके कंट्रोल दबा के रखा और वी प्रेस किया तो ये पेस्ट। इसी तरह कट भी यूज़ होता है और पेस्ट भी यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास हमने इन तीनों को, फॉर एग्जांपल हमने ये जो हेडिंग देना चाह रहे हैं इस फर्स्ट लाइन को, कि इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो कुछ इस तरह का हो। इसका साइज कितना बड़ा करना चाह रहे हैं आप, तो जैसे जैसे माउस लेके जाते जाएंगे आप, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते जाएगा। उसके बाद मज़ीद स्टेप बाय स्टेप आप बड़ा करना चाह रहे हैं साइज़ को, या स्टेप बाय स्टेप साइज़ को छोटा करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप इसे बोल्ड करना चाह रहे हैं, यानी वो डार्क हो जाए। ठीक है, अभी लाइट हो, ये डार्क इसने कर दिया। इटैलिक पे क्लिक करेंगे तो इसे थोड़ा सा तिरछा कर देगा। अंडरलाइन देना चाह रहे हैं आप, यहाँ पे माउस लेके जाते जाएँ तो ये आपको बताता जाएगा कि किस कमांड से क्या काम हो रहा है। क्लिक कर दिया तो ये आपकी सिंगल लाइन आ गई। इसी तरह एक ये स्टाइलिश लाइन दी हुई है स्ट्राइक थ्रो, कि आप वर्ड के ऊपर एक लाइन देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे। अच्छा, यही स्टाइल आप इस नीचे पे भी, नीचे वाली लाइन पे भी कॉपी करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर में आए और यहाँ से आपने इसे सेलेक्ट कर लिया। तो जो डिज़ाइन आपने ऊपर अप्लाई किया था वही तमाम डिज़ाइन इसने नीचे भी अप्लाई कर दिया। उसके बाद इसी तरह आप ये तमाम डिज़ाइन को ख़त्म करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे क्लिक करेंगे तो दोबारा वर्ड को ये सिंपल पोजीशन में ले आएगा। उसके बाद आपके पास बाज़ औक़ात कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई फार्मूला आप टाइप करते हैं तो उसमें टू जो है वो बिल्कुल स्मॉल सा नीचे नज़र आ रहा होता है। तो वो सेटिंग यहाँ पे करने के लिए आपने टू को सेलेक्ट किया और आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे शेप में भी बता रहा है कि आपने जैसे ही सब स्क्रिप्ट पे क्लिक किया तो वो टू आपका नीचे कर देगा। नॉर्मल करना है वहीं क्लिक करें, दोबारा करना चाह रहे तो भी वहीं क्लिक करें। उसके बाद आपने टू को पावर बनाना है तो आपने टू को सेलेक्ट किया और सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दिया तो ये इसे टू को पावर बना देगा। इसी तरह नीचे क्लिक, दोबारा क्लिक कर देंगे आप तो सिंपल कर देगा। इसी राइटिंग को आप कोई स्टाइल देना चाह रहे तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ स्टाइल अवेलेबल है। आप सिर्फ माउस लेके जाएंगे तो ये आपको बताता जाएगा कि इधर क्या स्टाइल ये अप्लाई कर रहे हैं। आप राइटिंग को कलर चेंज करना चाह रहे हैं या फिर वही आप इसको यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर दे तो ये दोबारा इसको सिंपल कर देंगे। ये आपका फॉन्ट टाइप था। उसके बाद आते हैं पैराग्राफ टाइप के ऊपर। अब पैराग्राफ के अंदर आपके पास लाजमी एक पैराग्राफ होना चाहिए। जैसे ये हमने दो पैराग्राफ लिखे हुए, अब हमने पैराग्राफ के अंदर सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है बुलेट ऑप्शन। बुलेट ऑप्शन का इस्तेमाल इसलिए होता है कि अगर आपने 3 या 4 लाइनें लिखी हो और आप इनके पहले कुछ पॉइंट्स देना चाह रहे हैं या नंबर देना चाह रहे हैं तो आपके पास ये मुख्तलिफ स्टाइल के बुलेट्स मौजूद होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप लाइन को खूबसूरत से दिखा सकते हैं। तो ये लिमिटेड होते हैं, इनके अलावा आपको चाहिए डिफाइन न्यू बुलेट में आप आए और यहाँ से आप आगे सिंबल, और ये सारे बुलेट आपके पास यहाँ पे मौजूद है। इनके अलावा बुलेट भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे हर जगह का आपको अलग अलग स्टाइल यहाँ पे बताता जाएगा। अब सपोज करें आप इनमें से एक ये स्टाइल लेना चाह रहे हैं, आपने ओके किया, ओके कर दिया तो हम वर्ड के आगे यहाँ पे
मकड़ी नुमा टाइप का स्टाइल बना हुआ आ गया। अगर आप ये नहीं देना चाह रहे आप दोबारा इस पर क्लिक कर दें, अंडू कंट्रोल जेड यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर सपोज करें कि गलती हमसे हो गई, अगर ये गलती आपसे हो गई है फॉर एग्जांपल, तो आप इसको यहाँ से कंट्रोल जी भी कर सकते हैं या अंडू भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये दोबारा जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे तो जो जो पहले सेटिंग आप करके आए थे वो रिवर्स करता जाएगा, और कंट्रोल वाई यानी रीडो तो दोबारा ये आगे फॉरवर्ड जाता जाएगा। यानी सपोज करें गलती से कोई बटन दबा और सारा काम डिलीट हो गया और वही काम आपको वापस लाना है, तो आपने कंट्रोल जी यानी जेड पे क्लिक किया तो देखिए सारा काम वापस आ गया। क्लियर। अब ये बुलेट हटाने की बात हम कर रहे थे, बुलेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारे बुलेट्स यहाँ से ख़त्म कर देगा। इसी तरह यहाँ पे आपके पास नंबर स्टाइल की भी कुछ बुलेट्स मौजूद हैं, तो आप चाहें तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से जो आपको मुनासिब लगता है आप उस पर क्लिक कर दें तो वो स्टाइल ऐड हो जाएगा, और जैसे ही आप आखिरी लाइन पे क्लिक करके इंटर करेंगे तो आपके हर बार पॉइंट्स वो है ऐड होते जाएंगे। लेकिन अगर चौथा पॉइंट के बाद पाँचवा पॉइंट नहीं चाहिए, आप एक मरतबा बैक स्पेस का बटन दबा दें तो अब ये आपके नंबर यहाँ से ख़त्म हो गए। लेकिन बहरहाल हमें ये कोई भी नहीं चाहिए, हमने सबको हटा दिया। उसके बाद यहाँ पे आपके पास मल्टी लेवल लिस्ट, यानी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ हेडिंग्स का इस्तेमाल किया होता, जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि एक आर्टिकल आप लिख रहे हो, कोई हेडिंग इस्तेमाल कर रहे हो, तो उनके लिए यानी बहुत सारे बुलेट्स के लिए आप ये स्टाइल यूज़ करते हैं। तो फिलहाल हमारे पास सब काम अभी नहीं है, तो हम इसे अगर इस्तेमाल भी करेंगे तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा। ये बिल्कुल वैसे लगेगा जैसे बुलेट का इस्तेमाल था। उसके बाद आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है इंक्रीज इंडेंट, जैसे आप क्लिक करते जाएंगे वैसे ही इस काम को आगे लेता हुआ जाएगा। डिक्रीज इंडेंट काम को दोबारा पीछे लेके आएगा। काम को लेफ़्ट करना चाह रहे हैं तो क्योंकि ऑलरेडी आपका काम अभी लेफ़्ट में ही आ रहा है, आप इसको सेंटर भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप लेफ़्ट और राइट सेंटर तीनों ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास आखिरी में एक ऑप्शन मौजूद है और वो है जस्टिफाई का। जस्टिफाई ये होता है कि अगर सपोज़ करें कि ये काम हम थोड़ा सा डुप्लीकेट कर लेते हैं, हमने इसे सेलेक्ट किया कॉपी और यहाँ पे हम पेस्ट करवा देते हैं। कंट्रोल वी भी हम कर सकते हैं। तो अब देखिए ये जो हमने काम किया है, इस काम के अंदर हमारे पास यहाँ पर सेटिंग नहीं आ रही, तो इसे सेटिंग से करने के लिए आपने इसे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसे जस्टिफाई कर देंगे। जो जस्टिफाई यानी कि ये दोनों तरफ से इसे इक्वल कर देगा। अब अनजस्टिफाई कर देंगे तो दोबारा ये नॉर्मल कर देगा। एक कमांड हम भूल गए थे पीछे, वो भी हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल इस काम को सेलेक्ट किया, यहाँ पे आते हैं, इस काम को सेलेक्ट किया। देखिए अभी जो हमने काम किया है उसके अंदर लाइन में सिर्फ पहला अल्फाज कैपिटल आ रहा है, बाकी सब स्मॉल आ रहे हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि तमाम के तमाम कैपिटल हो जाए, तो यहाँ पे चेंज केस में क्लिक करने के बाद आप कर दें अपर केस। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन भी कर रहा है कि आपके तमाम अल्फाज कैपिटल में आ रहे हैं, तो ये सारे अल्फाज इसने यहाँ पर कैपिटल में कर दिए। लोअर केस पे क्लिक किया आपने तो सारे के सारे स्मॉल कर देगा। आप चाह रहे हैं खाली पहला अल्फाज बड़ा होना चाहिए, तो इसके लिए सेंटेंस केस ऑलरेडी यहाँ पर डिज़ाइन में भी बता रहा है आपको एस बड़ा है, बाकी सब छोटे। क्लियर। इसी तरह आपने कहा कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी हर पहला अल्फाज कैपिटल हो जाए। तो देखिए हर वर्ड का पहला अल्फाज, यानी ब्राउन का बी, फॉक्स का एफ, जेम्स का जी बड़ा हो गया। यहाँ पे इसी तरह लास्ट टोगल केस यानी पहला अल्फाज छोटा कर दें। तो नॉर्मल हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट होता है वो सेंटेंस के इसी स्टाइल ऑलरेडी आप हर जगह पे देख रहे होते हैं। तो ये कमांड हमने नहीं पढ़ी थी, इसे हमने पढ़ लिया दोबारा। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देख रहे थे जस्टिफाई, कि हम जस्टिफाई किस तरह से काम को कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम जैसे जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं तो सारा काम हमारा इक्वल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है लाइन स्पेसिंग। तो आप जैसे जैसे माउस को नीचे लेते हुए जाएंगे तो देखिए लाइन के दरमियान ये स्पेस बढ़ाता जा रहा है। अगर नहीं देना चाह रहे तो आप दोबारा 1.0 कर दें। उसके बाद ये जो पैराग्राफ के दरमियान स्पेस आ रहा है, ये जो दरमियान का स्पेस है, तो आपने यहाँ से कह दिया रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो देखिए ये दोनों लाइनें आपस में दोबारा इक्वल हो गई जैसे सबकी लाइनें आ रही हैं। लेकिन आप कहते हैं नहीं, आफ्टर स्पेस पैराग्राफ, तो हर पैराग्राफ के बाद स्पेस आ जाए और प्लस हेडिंग और इस पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेस आ रहा है उसको रिमूव करने के लिए आप कह सकते हैं कि रिमूव स्पेस आफ्टर स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी स्पेस देना चाह रहे हैं या फिर आप रिमूव करना चाह रहे हैं।
तो ये आपके पैराग्राफ के दो पैराग्राफ के दरमियान का जो फासला होता है उनको रिमूव करने के लिए आप या ऐड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कलर भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड में शेड दे सकते हैं, और इस काम को बॉक्सेस के अंदर भी आप शो करवा सकते हैं। वही चीज़ कि आप इन सबको नॉर्मल करना चाह रहे हैं, आपने इन सबको सेलेक्ट किया और यहाँ से आकर आपने कहा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तो सारी जो डिज़ाइनिंग हमने यूज़ की थी इस काम के ऊपर वो इसने ख़त्म कर दी। यहाँ पर इसके बाद एक ऑप्शन दिया हुआ आपके पास शो और हाइड। शो और हाइड का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए होता है कि जो आप स्पेस या आप कीबोर्ड से टैब दबाते हैं वो आपको नज़र नहीं आते, लेकिन जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अब देखें आपको बता रहे कि आपने कहाँ का स्पेस प्रेस किया, यानी जो डॉट है वो स्पेस को शो कर रहे हैं और ये जो हाइफनेशन है ये आपका इंटर शो कर रहा है। सपोज करें यहाँ पे आप अगर कीबोर्ड से टैब का बटन दबाते हैं और स्पेस दबाते हैं या फिर आप इंटर दबाते हैं तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आपको नज़र आती। आप नहीं देखना चाह रहे, आप इसको ऑफ करवा दें। उसके बाद शॉर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो शॉर्ट अगर आपने कोई वर्ड ऐसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा होता BAC, यानी बेतरतीब वर्ड आपने लिखे होते हैं, तो आप यहाँ पे शॉर्ट आप पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो देखिए सारे वर्ड इसने तरतीब में कर दिए। तो ये सिर्फ वर्डों को तरतीब करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने ये जो काम किया है ये भी बिल्कुल सिंपल काम है। हम चाह रहे हैं कि जिसमें हमने हेडिंग्स लिखी हैं वो बाकायदा हेडिंग के तौर पे वाज़ेह नज़र आए। तो यहाँ पे आपके पास कुछ स्टाइल्स अवेलेबल है हेडिंग्स के, तो हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इनको हेडिंग स्टाइल में वो कन्वर्ट करवा देगा। क्लियर। उसके बाद आपके पास दिया हुआ फाइंड किसी भी अल्फाज को तलाश करने के लिए होता है कि अगर आपने बहुत सारा काम किया है और उसके अंदर आप देखना चाह रहे हैं कि आपने ब्राउन वर्ड कहाँ का यूज़ किया है, आपने जहाँ जहाँ ब्राउन यूज़ किया है देखिए उन सबको इसने हाईलाइट करके दिखा दिया आपको। तो एक नेविगेशन भी कहलाता है, इसको फाइंड भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके पास रिप्लेस दिया हुआ है कि अगर आपने कहीं पे ब्राउन लिखा है और आप चाह रहे हो ब्राउन की जगह पे ब्लू लिखा हुआ आ जाए, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करना चाह रहे हैं तो आप रिप्लेस पे क्लिक करते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें ब्राउन लिखा हुआ था, जैसे मैं रिप्लेस पे क्लिक करूँगा तो इसने ब्लू कर दिया। लेकिन अगर आप यहाँ पर जितनी जगहों पे भी ब्राउन लिखा हुआ आ रहा है उन सबको ब्लू करवाना चाह रहे हैं तो रिप्लेस ऑल कर दें आप, तो अब देखिए हर जगह पे इसने ब्लू कर दिया और ये आपको बता भी रहा है कि इसने 12 जगहों पे ब्राउन की जगह पे ब्लू कर दिया। उसके साथ यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है गो टू, यानी कि अगर आपने सपोज करें कोई हेडिंग दी हुई है और पहली हेडिंग पे जाना चाह रहे हैं तो वो पहली हेडिंग पे लेके आ गया। इसी तरह अगर आपने कोई पेज दिया हुआ है तो उस पेज पे जाना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी हम ऑलरेडी पेज नंबर 1 पे ही खड़े हैं, हमारे पास 1 से लेकर 1 तक ही पेज है। उसके बाद हमने कहा लाइन, तो आप लाइन पे क्लिक करते तो वो आपको लाइन पे लेके चला जाता। तो ये किसी भी लाइन पेज या दूसरी जगह पर पहुंचने के लिए होता है। बाकी सेलेक्ट दिया हुआ है तो सेलेक्ट ऑल तमाम काम को सेलेक्ट करने के लिए होता है। अगर आपने पिक्चर का इस्तेमाल किया होता तो ऑब्जेक्ट के लिए होता। अगर आप चाह रहे हैं कि इस जैसे स्टाइल के जितने भी टेक्स्ट अवेलेबल है उन सबको सेलेक्ट कर लें, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद कहा सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो सिर्फ इन 2 टेक्स्ट को ही सेलेक्ट किया, ताकि अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, ताकि वन टाइम अगर फॉर एग्जांपल 100 पेजेस आपके पास है और हर पेज पे इस तरह आपने हेडिंग इस्तेमाल किया है और हेडिंग के स्टाइल को चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप सिमिलर फॉर्मेटिंग करके उन तमाम हेडिंगों को चेंज करवा सकते हैं। तो ये थी आपकी होम टैब। इसके बाद इंशाल्लाह हम अगला इंसर्ट टैब पढ़ेंगे।